शीघ्र अतिशीघ्र चुनावी लहर प्रारंभ होने वाली है और कोविड की वर्तमान लहर भी इसे अधिक समय तक नहीं रोक पाएगी। वो कहते हैं ना कि दिल्ली की सड़क लखनऊ से होकर जाती है, इसलिए उत्तर प्रदेश का राजनीतिक और सांस्कृतिक महत्व भी बहुत अधिक है। नमस्कार, स्वागत है आपका टीएफआई पर, भारत का सबसे बड़ा ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अनिमेश पांडे आपको परिचित कराता हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण क्षेत्र से और क्यों इस क्षेत्र में विजय प्राप्त करने वाला न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि आने वाले भारत के भविष्य की नींव भी रख सकता है। तो अविलंब आरंभ करते हैं। राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों ही प्रारूपों से उत्तर प्रदेश से रोचक और उत्तर प्रदेश से जटिल राज्य पूरे देश में आपको कहीं नहीं मिलेगा। यहां के चुनावी समीकरणों को समझना गणित के गूढ़ विषयों को समझने के समान कठिन है। कुल 403 सीटों में से 71 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती हैं, जो कृषि प्रधान भूमि है। जब भाजपा ने सभी को चौंकाते हुए 2017 के विधानसभा चुनावों में 312 सीटों पर प्रचंड बहुमत प्राप्त की थी, तो उन्होंने इन 71 सीटों में से 51 सीटों पर विजय प्राप्त की थी। इससे आप समझ सकते हो कि यह क्षेत्र क्यों महत्वपूर्ण है और यहां का क्या प्रभाव है। परंतु अब स्थिति पहले जैसी नहीं रही है और इसीलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश 2022 के विधानसभा चुनावों में, विशेषकर उत्तर प्रदेश के चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव होगा। यहां पर लगभग द्विपक्षीय मुकाबला है, क्योंकि एक ओर भारतीय जनता पार्टी होगी और दूसरी ओर है समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठजोड़, जिन्हें अप्रत्यक्ष तौर पर कांग्रेस बाहर से समर्थन दे सकती है। अब बात करते हैं पहले समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की। दोनों के लिए अस्तित्व की लड़ाई है। दोनों को भली भांति पता है कि यहां हारे तो इसके पश्चात इनकी हालत कम्युनिस्ट पार्टी समान हो जाएगी, क्योंकि इनकी पार्टी तो है परंतु भाव तो कोई नहीं देता। वंशवाद की विषबेल के कारण ये दोनों ही पार्टियां अपनी चमक खो चुकी हैं, परंतु कृषि आंदोलन के कारण जो इन्हें लाइमलाइट मिली है, उसका लाभ उठाते हुए ये एक बार फिर से जाट मुस्लिम एकता के सपने को वास्तविकता में परिवर्तित करना चाहते हैं। अब देखना यह होगा कि क्या अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की यह जोड़ी वही काम कर पाती है जो कभी मुलायम सिंह यादव और चौधरी अजीत सिंह के गठजोड़ ने किया था। अब आते हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर। भाजपा के लिए जाट समुदाय उनके पारंपरिक वोटर नहीं रहे हैं और कृषि आंदोलन के पश्चात इनके साथ पार्टी का लगभग 36 का आंकड़ा रहा है, जिसके लिए अधिकतम भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख राकेश टिकैत और उनके पैतरे ही जिम्मेदार हैं। लेकिन भाजपा के पास एक नहीं अनेक अस्त्र हैं, जिसके बल पर वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वर्चस्व जमा सकती है। सर्वप्रथम है गुज्जर समुदाय की उपस्थिति। धान सिंह कोतवाल और सम्राट मिहिर भोज को उनका उचित सम्मान देकर भाजपा स्पष्ट संदेश दे रही है कि वह अकेले जाटों पर निर्भर नहीं रहेगी। इसके अलावा पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों को साथ लेकर चलने की भाजपा की पुरानी रणनीति तो है ही, परंतु भाजपा का ट्रंप कार्ड है आक्रामक हिंदुत्व, जिसका तोड़ ढूंढे से भी शायद ही विपक्षी पार्टियों के पास होगा। चाहे कैराना से पलायन किए हुए हिंदुओं को वापस बसाना हो, मुजफ्फरनगर हिंसा के असली आरोपियों को पकड़ना हो और पीड़ितों को न्याय दिलाना हो, मेरठ के अवैध गल्ला धंधा और गाड़ी माफिया पर लगाम लगानी हो, या फिर अपराधियों को नियंत्रित करना हो, योगी प्रशासन कभी भी पीछे नहीं हटी है। अखिलेश यादव ने पिछली बार अवश्य नारा लगाया था कि काम बोलता है, परंतु यहां तो वास्तव में योगी शासन में काम बोलता भी है और दिखता भी है। अब पश्चिमी यूपी कौन जीतेगा, यह तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि यदि इतने प्रपंच के बाद भी भाजपा पश्चिमी यूपी का दुर्ग बचाने में सफल रहता है, तो यह केवल भाजपा की विजय नहीं होगी, यह सत्य और नैतिकता की विजय होगी। और यह भी सिद्ध होगा कि इतने वर्षों तक कृषि आंदोलन के नाम पर रचा गया यह सारा प्रपंच पूरी तरह से फर्जी था।